नीतीश तेजस्वी को धूल चटाने को तैयार, प्रशांत किशोर की रणनीति। नीतीश तेजस्वी की हवा टाइट, प्रशांत किशोर ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार के इस चुनावी रण में प्रशांत किशोर किसी योद्धा की तरह लड़ते नजर आ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री बनाने से लेकर राज्यों को मुख्यमंत्री देने तक प्रशांत किशोर को जिसने पकड़ा उन्होंने उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक दिन प्रशांत किशोर खुद चुनावी समर में उतर जाएगा अपनी पार्टी बनाकर। लेकिन यह सब हुआ इसी बिहार की धरती पर, और अभी तो बहुत कुछ होना है। देश की लगभग हर प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के बाद पीके ने अब अपनी पूरी ताकत बिहार के चुनाव में झोंक दी है। और ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर की काट भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि पहली बार शिक्षा पर बात हो रही है। शिक्षा बजट की बात हो रही है। एक नया और बदलता माहौल लग रहा है। प्रशांत किशोर लोगों को सोचना सिखा रहे हैं। कैमूर के चैनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पीके ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य के हर प्रखंड में एक स्कूल को नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का फीस सरकार भरेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की ताकत से डर गए हैं, तेजस्वी घबरा गए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है लालू नीतीश से प्रदेश को मुक्त कर देना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जन सुराज ये कह रहा है कि अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने में करीब करीब हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। मतलब अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाना है तो 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। उतना पैसा तो बिहार में है नहीं। तो हम लोगों ने ये कहा कि हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय को बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया मतलब नेतरहाट के बराबर। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेतरहाट सरकारी विद्यालय है, बिहार सरकार में बनाया चलाया गया। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर बिहार में 5000 नेतरहाट स्कूल हो तो यहाँ के सोसाइटी पर, समाज पर कितना बड़ा प्रभाव आने वाले 10 साल 20 साल में पड़ेगा। तो जन सुराज की सोच ये है, अगले साल से हर साल जो शिक्षा का बजट है 60,000 करोड़, उसका 1/3 पैसा उन विद्यालयों को, हर प्रखंड से एक विद्यालय को चयनित करेंगे और उसको नेतरहाट के स्तर का करेंगे। और आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में अगले चुनाव से पहले आपको 5 नेतरहाट जैसा विद्यालय दिखे है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि जब तक ये सरकारी व्यवस्था को सुधारने में जो 5-10 वर्ष लगेगा, तब तक लोगों का नुकसान न हो, इसलिए उनको ये सुविधा दे दी जाए कि वो अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसका एक रेगुलेटेड फीस, मार्केट फीस नहीं, रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। आपको जन सुराज पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, उसका उत्तर यह है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का बीमारी है, डॉक्टर साहब के पास आप गए हैं इलाज कराने, डॉक्टर ने दवा दिया और साथ में यह कह दिया कि इलाज आपको करा रहे हैं, ये रोग ठीक नहीं होगा, अब संयम से रहिए, दवा खाते रहिए, चीनी मत खाइएगा, चावल मत खाइएगा, योगा कीजिए, पैदल टहलिए, तो आपका ये कंट्रोल में रहेगा। आप मन महसूस के आ गए, घर वालों ने पूछा तो आपने कहा भैया जो दशा है वही है, अब सुधरेगा नहीं। डॉक्टर साहब बोले हैं चीनी के रोग के साथ ही अब हमको अपना जीना पड़ेगा। कोई आपका मित्र दोस्त बताया कि भैया दिल्ली में वो नया डॉक्टर आया है, उसके पास चीनी का रोग का इलाज है, आप टिकट उकट कटा के जाइएगा, और कुछ नहीं तो मोदी जी का वंदे भारत पकड़ के जाइएगा। वहां डॉक्टर साहब के पास आप पहुंच गए, आपने डॉक्टर को कहा कि सर सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ इलाज तो है, लेकिन नई दवा आई है, अभी अमेरिका में अभी इसका ट्रायल हुआ है, 50% संभावना है आपका चीनी का रोग ठीक भी हो सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। आप क्या कहिएगा? आप तुरंत पूछेगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या?
नई दवा है, नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर आपको बोलता है ना नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% है। तो आप क्या कहिएगा? सर तुरंत दीजिए, ट्राई करके देखते हैं, नुकसान नहीं होगा, 50% ठीक हो जाए शायद। तो भैया जनसुराज वही नई दवा है, अगर इसको खाइएगा तो ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। तो यहां जितने लोग होशियार लोग बैठे हैं, आप लोग तय कर लीजिए कि वो दवा खाना है जिसको खा खा के थक गए हैं, जानते हैं कि इससे ठीक नहीं होना है, तो एक्सपायर दवा खाना है कि मार्केट में जो नया दवा आया है जिसमें 50% संभावना है लेकिन है तो भाई सुधरने का, तो कौन दवा खाना है आप तय कर लीजिए। तो जो राजद है, भाजपा है, जदयू कांग्रेस है, ये पुरानी दवा है। आप देख लिए, जांच लिए, परख लिए, मदद करके, गरिया के, उलट के पुलट के देख लिए, इससे सुधरने वाला नहीं है। अब एक नया प्रयास, एक नई दवा जनसुराज के तौर पर आई है, आप इसको ट्राई करके देखिए। नहीं ठीक होगा तो 5 वर्ष के बाद इसको भी पलट दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई 5 वर्ष का ही तो समय आपको देना है, 5 वर्ष में जीवन नहीं बदलेगा। 35 वर्ष से लालू नीतीश पर अटके हुए हैं, तो 5 वर्ष नए दवा ट्राई करके देख लीजिए, शायद काम हो जाए। अगर आपको भरोसा नहीं है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, भरोसा है तब तो कोई बातें नहीं है। तो मेरे भाई, छपरा की जो समस्या है, जो मलहौरा की समस्या है, या आपके गांव पंचायत की समस्या है, या शिक्षा की, भ्रष्टाचार की, पलायन की समस्या है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में शुरू हुई है। ये वर्षों से चला आ रहा है। मढ़ौरा आज नहीं बंद हुआ है, लेकिन जरा आप अपने से पूछिए कि आपके विधायक कितना बार से आप उनको जिता रहे हैं, आपके सांसद महोदय को आप कितना बार से जिता रहे हैं। आप तुरंत कहिएगा भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे भाई, तो एक और आप कह रहे हो कि मढ़ौरा में चीनी मिल चालू कीजिएगा तब वोट देंगे, और 4 बार से उसको जिता रहे हो जो मढ़ौरा मिल का चीनी का चालू करना तो छोड़िए, वहां जमीन खरीद बिक्री करके बेच दिया। दोनों बात कैसे होगा रे भाई? भाई साहब कह रहे सामान्य आदमी को दीजिए, डॉक्टर साहब हैं उनसे भेंटे नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कितना बार से जीत रहे हैं, उनको वोट 2 बार से 10 वर्ष हो गया। वोट उनको पंजाब के आदमी ने नहीं दिया, उनको लुधियाना के आदमी ने आकर वोट नहीं दिया है, वोट आपने, हमने दिया है। तब काहे शिकायत करते हैं? वोटों दीजिएगा और शिकायत तो कीजिएगा। लोग तुरंत कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं पूछेंगे भैया अपने सांसद को, महाराजगंज छपरा के सांसद को 3-3 बार से काहे जिता रहे हो? काम नहीं किए हरा देते। तो तुरंत आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था। आप जरा बताइए, सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ईवीएम पर इस बार यहां नोटा था कि नहीं था? नोटा था कि नहीं था? आदमी कहता है भैया नोटा पर वोट देंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं उस सबको डीबार करके पार्टियों पर यह दबाव होगा, पार्टियों पर यह कंपल्सन होगा कि उनको नए उम्मीदवार देकर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा, उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बंटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तो वोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खा के अपने जात पर, तो भैया थोड़े दिन मढ़ौरा मिल और बंद रहेगा, कैसे चालू होगा? भाई, जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। और चाहे जनसुराज का ही जीत कर क्यों ना आ जाए, अगर जनसुराज के लोग भी जीत कर आ जाए, ये लोकतंत्र की जीत है और जनसुराज जैसे दल की ताकत है। 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जनसुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे, ये जनता का डर है, क्योंकि अब
नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए, तब जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन स्वराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी 50 सैकड़ों काम अभी होने बाकी हैं। बिहार में गरीबी खत्म करनी है, बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आई कार्ड था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। भाई ऐसा है, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी हो या 4 हो, ये तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का मामला है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनके पास 1 भी नहीं है, उनका नाम कट गया है, और चुनाव आयोग बता रहा है कि इनके पास 2 आईडी कार्ड है। उनके बीच का मामला है, वो लोग समझे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से, बुजुर्गों को 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, लालू नीतीश को हटना निश्चित है। तो अब तक जिसकी पहचान सर्वश्रेष्ठ चुनावी रणनीतिकार के रूप में थी, एक किंग मेकर के तौर पर थी, अब लगता है कि प्रशांत किशोर ने खुद के अंदर बैठे किंग को पहचान लिया है। क्योंकि जब वो बोलते हैं जनता सुनती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है। नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन बिहार के इस चुनाव को पीके ने काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नटराज न्यूज।